morning kids, welcome to SRB Academy. Today I am going to discuss with you chapter 5th and chapter 5th based on some other cities. So in our earlier chapter in 4th, this is also the part of our chapter 4th, because in chapter 4th that is based on the metropolitan cities. So in that chapter actually I have already discussed with you 4 cities, and that is Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. These metropolitan cities already I have discussed with you in that chapter. So in chapter 5th, other cities like Bangalore, Hyderabad, Trivandrum, Ahmedabad, Bhopal, Jaipur and Guwahati. These other 7 cities we are going to discuss here, and about their culture, transport and interesting places in these cities. These everything we are going to discuss in this chapter today, okay? Chapter on your chapter 5th, this chapter is based on some other cities, means this is also the part of our chapter 4th, the metropolitan cities. So we have already discussed about the Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, 4 cities over there. So here we are going to discuss about the Bangalore. Okay, so here about the transport of the Bangalore, that Bangalore Metropolitan Transport Corporation यानी BMTC की बसेस जो होती हैं यहाँ पर फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में चलती हैं. इसके अलावा नम्मा मेट्रो करके जो ट्रेन्स होती हैं वो यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में यूज़ करे जाते हैं. देन बेंगलोर मीन्स बेंगलुरु, और इसका जो एंशंट नेम था, जो मतलब पहले हम इसको अर्लियर नेम इसको बोलते थे, वो बेंगलोर बोलते थे. इट इज़ द कैपिटल ऑफ द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ गार्डन सिटी. इसको गार्डन सिटी भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन एंड कब्बन पार्क और अच्छे अच्छे बॉटनिकल गार्डन्स की वजह से इट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ गार्डन और गार्डन सिटी. क्लाइमेट, बेंगलोर enjoys a pleasant and moderate climate throughout the year. पूरी साल भर यहाँ पर बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही सुखदायी मौसम रहता है, बहुत अच्छा वेदर होता है यहाँ का. ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट द कल्चर. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्पीक कन्नड़. जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो कन्नड़ बोलते हैं. कुछ लोग हाउ एवर तमिल, तेलुगू, हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑल्सो स्पोकन. इसके अलावा भी तमिल, हिंदी, तेलुगू, इंग्लिश और लैंग्वेज भी बोले जाते हैं. कारगा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द नेम ऑफ द गॉडेस शक्ति. भगवान शक्ति, मतलब देवी शक्ति के रूप में यहाँ कारगा नाम का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इट इज़ द मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल इन बेंगलुरु, और ये सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है बैंगलोर में. प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जिनको हम घूम सकते हैं इफ़ वी आर गोइंग टू बेंगलुरु. सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन वेयर वी कैन विजिट एक्चुअली. सो बैंगलोर प्लेस, कब्बन पार्क, विधाना सौधा, लाल बाग, टीपू सुल्तान places. These are the very important and interesting places in Bangalore. So here I have discussed with you about the Bangalore transport, climate, culture and the places of interest. Now let's discuss about the next place, and that is Trivandrum. So here what is the climate of the Trivandrum? Actually Trivandrum is the capital of Kerala. And culture के बारे में हम discuss करें तो मलयालम is the most widely spoken language in the city. Tamil, इंग्लिश एंड ऑल्सो यूज़. मलयालम सबसे ज़्यादा यहाँ बोली जाती है. इसके अलावा तमिल और इंग्लिश भी बोली जाती है. क्लाइमेट यहाँ का वेदर अच्छा, मतलब हॉट इन it is not clear here, so you just read from your book. Now come on the transport. City buses operated by the Kerala State Road Transport Corporation, यानी KSRTC की जो बसेस यहाँ पर चलती हैं वो एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर्म में यहाँ पर यूज़ की जाती हैं. ठीक है. इसके अलावा जो विजिहंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे देश का एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, जो बंदरगाह है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए बहुत फेमस है. तो क्या KSRTC की जो बसेस होती हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए चलती हैं, और विजिहंजम का इंटरनेशनल सी पोर्ट. नेक्स्ट टॉक अबाउट द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पर प्लेसेस कौन से हैं? तो श्री पद्मभूषण स्वामी टेम्पल, इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल हेयर. एंड देन पद्मनाभपुरम प्लेस इज ऑल्सो हेयर. एंड वन इज़ म्यूज़ियम, एक म्यूज़ियम भी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है दैट वी कैन विजिट इन केरला. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सिटी, एंड दैट इज़ भोपाल. तो भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ सेंट्रल इंडियन स्टेट मध्य प्रदेश. यानी जो भोपाल है वो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ लेक्स, क्योंकि यहाँ पर ये भोपाल चारों तरफ से लेक से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं.
ट्रांसपोर्ट की बात करें तो द सिटी इज़ वेल कनेक्टेड बाय द भोपाल बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी यहाँ पर जो लोकल में बस चलती हैं जिनको हम सिटी बस कहते हैं वो भोपाल बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। क्लाइमेट ऑफ द भोपाल इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन समर एंड कूल एंड ड्राई इन विंटर्स, गर्मियों में गर्मी सर्दियों में सर्दी होती है। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट अगर हम देखें घूमने की जगहों की बात करें तो यहाँ पर सांची स्तूप है, ताजुल उल मस्जिद है जो कि लार्जेस्ट मॉस्क्यू है इन इंडिया। तो दीज ऑल आर द इंटरेस्टिंग प्लेस इन भोपाल। ओके, actually kids, these chapter is also same like the chapter 4, so you just can read yourself. There is nothing to be explained actually, so you just read this chapter carefully from yourself also. Now let's discuss here about the next city and that is अहमदाबाद। तो अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात। गुजरात की बहुत बड़ी सिटी है और ये कहाँ सिचुएटेड है? साबरमती नदी के किनारे। क्लाइमेट की बात करें तो अहमदाबाद है हॉट एंड ड्राई इन समर्स एंड कूल इन विंटर्स, गर्मियों में गर्मी सर्दियों में सर्दी, और मानसून इज़ ओनली द वेट सीजन दैट द सिटी इंजॉयज़। और मानसून बहुत ही अच्छा वहाँ पे होता है, बट मतलब गीला गीला सा और पर बहुत ही प्लेजर जिसको लोग वहाँ के बहुत इंजॉय करते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट दैट साबरमती आश्रम इज़ देयर, द वॉल्ड सिटी इज़ देयर, सिद्धि सत्याय मॉस्क्यू इज़ देयर, सो दीज ऑल आर द वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस दैट यू कैन विजिट ओवर देयर। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जनमार्ग और रैपिड बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ पर भी जैसे भोपाल में सिटी बसेस होती हैं लाइक द सेम जनमार्ग करके सिटी बसेस हमारी चलते हैं अहमदाबाद के अंदर। तो दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोर्स फॉर देयर पीपल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कल्चर। तो गुजराती इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में गुजराती सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उत्तरायण एंड एनुअल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इन जनवरी, उत्तरायण जो होता है वहाँ का साल भर में पतंग उड़ाए जाने वाला बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो कि जनवरी में होता है। नवरात्रि एंड दिवाली आर ऑल्सो द मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द सिटी। नवरात्रि और दिवाली बहुत ही अच्छे से वहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। गुजराती थाली आर असॉर्टमेंट ऑफ डिशेज़ इज़ वेरी पॉपुलर। गुजराती थाली और डिशेस की कई प्रकार जो होते हैं ना, मतलब डिफरेंट जो कलेक्शन होता है डिफरेंट थिंग्स का, वो वहाँ का सबसे फेमस, वहाँ फूड बहुत ही फेमस है। अलग अलग वैरायटी के फूड्स आर वेरी फेमस इन गुजरात। ओके, नेक्स्ट प्लेस इज़ अवर जयपुर। लेट्स डिस्कस हियर अबाउट द जयपुर। So Jaipur is the capital of Rajasthan, we all know. It is popularly known as the Pink City. हमें पता है जयपुर क्या कहलाती है? पिंक सिटी। क्यों? बिकॉज ऑफ द ओल्ड प्लेसेस एंड मोस्ट बिल्डिंग हेयर रोज़ कलर, क्योंकि प्राचीन काल से ही वहाँ ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स रहते हैं थे वो पिंक कलर से या रोज़ पिंक कलर से ही कलर करवाए गए थे। सो इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट प्लांट सिटीज़, और ये भारत की सबसे पहली प्लांट सिटी, मतलब प्लांट मतलब जिसको व्यवस्थित रूप से बनाया गया, एक ऐसी सिटी थी। लेट्स टॉक अबाउट द कल्चर। तो राजस्थानी इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द सिटी। राजस्थानी जो है यहाँ पे बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी ऑल्सो स्पोकन हेयर। तीज, गणगौर, एलिफेंट फेस्टिवल आर द सम ऑफ द मेन फेस्टिवल हेयर। और जो फूड होता है यहाँ का दैट इज़ दाल बाटी चूरमा, मिस्सी रोटी, गट्टे की सब्जी, खीर सांगरी, मक्की की घाट, बाजरे की रोटी, लाल मांस। दीज आर द वेरी फेमस फूड ऑफ द राजस्थान। Places of interest, if we will talk that city place, Hawa Mahal, these are the very interesting place in Jaipur. Climate has hot in summer and cold in winters. Okay. Next, Guwahati. Guwahati की बात करते हैं हम। तो Guwahati is the biggest city in Assam and in the नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। हाँ, जो गुवाहाटी है वो बिगेस्ट सिटी है असम की और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र नदी के पास बसा हुआ है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ द आसाम, इज़ लोकेटेड विद इन गुवाहाटी। दिसपुर आसाम की राजधानी है जो कि गुवाहाटी के अंदर आता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट। तो सिटी हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड समर एंड कूल विंटर्स। हॉट और ह्यूमिड होती है गर्मियों में और कूल इन विंटर्स। इंटरेस्टिंग प्लेसेस आर हियर दैट श्री मानथा, शंकर देव,
कल क्षेत्रा एंड उमानंदा आइसलैंड अवार्ड्स स्मॉलेस्ट रिवर आइसलैंड। उमानंदा जो आइसलैंड है यहाँ का, और कामाख्या मंदिर है, श्री मंता सांख्यकर देव कला क्षेत्र है, जो ये सब यहाँ के फेमस प्लेसेस हैं। और जो उमानंदा आइसलैंड है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट रिवर आइसलैंड है, जो कि हमारा आसाम में है। नेक्स्ट टॉक अबाउट द कल्चर। तो कल्चर की अगर हम बात करते हैं, सो कल्चर में यहाँ पर वाइडली, actually it's not clear here, so you just read this about the culture from your book. Now let's talk about the next city, and that is Hyderabad. So Hyderabad is the capital city of the, what is here, Telangana. Includes the twin cities of Hyderabad and Sikandrabad, both of which are connected by Hussain Sagar लेक। यहाँ पर इसको ट्विन सिटी कहा जाता है क्योंकि जो हैदराबाद है और सिकंदराबाद है वो दोनों कनेक्टेड होते हैं हुसैन सागर लेक से। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और हैदराबाद की भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस यहाँ लोकल में चलती हैं। देन क्लाइमेट की बात करें तो हैदराबाद हैज़ हॉट समर एंड प्लीजेंट विंटर्स, एंड इंटरेस्टिंग प्लेसेस आर गोलकोंडा फोर्ट है यहाँ, मक्का मस्जिद है, हुसैन सागर लेक है, और चार मीनार है। दीज आर द इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर विजिटिंग इन हैदराबाद। कल्चर इज़ मोस्टली वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन सिटी तेलुगु सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी हलीम, ये यहाँ की पॉपुलर डिशेस हैं। So here we have already discussed about the some cities, and that cities are Bangalore, Trivandrum, Ahmedabad, Bhopal, Kerala, Jaipur, and the Guwahati. So you just read this chapter carefully at your home, and if you have any doubt then you can ask me. So for the today kids, thank you and have a nice day.